प्यारे बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद। आज मैं आपकी बुक गंगा से काव्य का पहला चैप्टर जो है रैदास के बारे में कुछ बताएंगे। आपकी बुक जैसा कि क्षितिज बदल चुका है और गंगा अब लग रहा है क्लास 9 CBSE बोर्ड में, तो पहले हम रैदास को पढ़ाएंगे। रैदास के जीवन के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि रैदास नाम से विख्यात संत रविदास का जन्म काशी वाराणसी में हुआ। उनका जीवन काल 15वीं शताब्दी से सन 1388 से 1518 माना जाता है। रैदास संत कवियों में गिने जाते हैं। उन्होंने बाह्य आडंबरों का खंडन कर, जिस प्रकार कबीर ने बाह्य आडंबरों का खंडन किया है, वैसे ही रैदास जी ने भी बाह्य आडंबरों का खंडन कर मन की शुद्धता और आंतरिक भक्ति को ही सच्चा धर्म माना है। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यवहारिक ब्रजभाषा का प्रयोग किया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। उनकी सरल ब्रजभाषा में लिखी भक्ति रचनाएं आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में शामिल है और वे आज भी समानता, प्रेम और भाईचारे का संदेश देती हैं। उनकी रचनाएं रैदास वाणी में संकलित है। तो चलिए अभी आपको हम कुछ पद परिचय कराते हैं कि हम इस पद में पढ़ेंगे क्या। तो यहाँ रैदास के 2 पद दिए गए हैं। पहले पद में बताया गया है कि जैसे चंदन पानी, दीपक बाती, मोती धागा और बादल मोर का संबंध अटूट होता है, वैसे ही भक्त से उसके आराध्य अलग नहीं हो सकते हैं। इस पद में अनन्य भक्ति और आराध्य के समर्पण का भाव प्रकट होता है। दूसरे पद में भी आराध्य से भक्त का अटूट नाता व्यक्त किया गया है। वह तीर्थ और व्रत छोड़ सकता है पर प्रभु चरणों की भक्ति नहीं। यह पद निष्ठा, विश्वास और अधिक भक्ति को व्यंजित करता है। तो आइए हम अपने पाठ को चालू करते हैं। सबसे पहले हम आपको पद पढ़ के सुनाते हैं। तो यहाँ रैदास जी ने बोला है कि अब कैसे छूटे राम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरय दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने में मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो आपको यहाँ हम पहली लाइन का मतलब समझाते हैं। अब कैसे छूटे राम रट लागी, यानी कि यहाँ रैदास जी कहते हैं कि अब राम का रट यानी राम का जब हमने कर लिया है तो ये अब हमसे छूटने वाला नहीं है। वे बोलते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, हे प्रभु तुम चंदन हो और हम क्या, पानी हैं। जाकी अंग अंग बास समानी, यानी जिस प्रकार चंदन और पानी मिल जाते हैं आपस में तो वो अंग अंग में आपके बस रम जाते हैं, यानी कि उसकी सुगंध आपके अंग अंग से कभी छूटती नहीं है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, हे प्रभु तुम क्या हो। घन मतलब बादल होता है और जंगल में रहने वाला जो क्या नाम है, मोर। तो जंगल में रहने वाले मोर का संबंध जिस प्रकार बादल से होता है, यानी वो जब घनघोर बादल घेरता है तो वो चारों तरफ उसको देखता है, उससे उम्मीद करता है कि बारिश होगी। जैसे चितवत चंद चकोरा, जिस प्रकार चंद्रमा क्या, चकोर जो होता है, चकोर एक प्रकार का पक्षी होता है, वो चंद्रमा को बड़े प्रेम से निहारता है, वैसे ही भक्त जो होता है वो भगवान से प्रेम करके उनको निहारता रहता है, उनको उनकी बात जोहता रहता है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, हे प्रभु तुम दीपक हो और हम क्या है, बाती हैं। जाकी ज्योति बरय दिन राती, जिसकी ज्योति यानी दीपक और बाती जब आपस में मिलते हैं तो उसकी ज्योति को क्या करती है, चारों तरफ प्रकाश फैलाती है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, हे प्रभु तुम मोती हो और हम धागा हैं, यानी मोती और धागा। जैसे मोती और धागा जब आपस में मिलते हैं तो एक सुंदर हार का निर्माण करते हैं, एक सुंदर माले का निर्माण करते हैं, वैसे ही भक्त और भगवान जब मिलते हैं तो एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे सोने में मिलत सुहागा, जिस प्रकार सोने में सुहागा मिल जाता है तो सोने की चमक बढ़ जाती है, वैसे ही भक्त और भगवान मिल जाता है तो भक्त का भी चमक बढ़ जाती है और भगवान की भी चमक बढ़ जाती है।
प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, हे प्रभु तुम स्वामी हो और हम आपके दास है, ऐसी भगति करे रैदासा। प्रभु यहाँ रैदास जी कहते हैं कि अगर भक्त को भगवान मिल जाता है तो वो हमेशा के लिए क्या है, उसको मुक्ति प्रदान हो जाती है। तो यहाँ रैदास जी ने अपने शब्दों द्वारा बहुत ही अच्छा वर्णन भक्त का एक बहुत अच्छा संदेश यहाँ प्रकट किया। उन्होंने कहा कि जब आप इसको हम इसको अच्छे से आपको व्याख्या करके समझा देते हैं। यहाँ कभी कह रहे हैं कि अब उनसे राम नाम का जाप नहीं छूट सकता है। कहने का मतलब अब वो राम का नाम जप लिए तो अब छूटने वाला नहीं है। प्रभु से कहते हैं कि जैसे चंदन और पानी मिलकर एक हो जाते हैं, वैसे ही प्रभु उनके जीवन में बस गए हैं। जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को प्रेम से निहारता है, वैसे ही भक्त प्रभु को प्रेम करता है। कभी आगे कहते हैं कि प्रभु दीपक है और वे बाती हैं, दोनों मिलकर संसार को प्रकाश देते हैं। प्रभु मोती हैं और वे धागा है, जो मिलकर सुंदर हार बनाते हैं। अंत में कभी कहते हैं कि प्रभु स्वामी हैं और वे क्या है, दास है, इसलिए वे इसलिए वे कहते हैं कि भक्ति चाहता है कि उसे क्या हो, मुक्ति प्रदान हो। यानी भक्त भगवान से ये विनती करता है कि उसे मुक्ति मिले। यानी जब आप भगवान की भक्ति करोगे तो आपको मुक्ति प्रदान हो जाती है। अगला पद रैदास जी ने बोला है कि जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरो, तुम सो तोरी कवन सो जोरो। तीरथ बरत न करूं अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल एक भरोसा। जह जह जाओ तुम्हारी पूजा, तुम सा देव और नहीं दूजा। मैं अपनो मन हरि से जोरो, हरि सो जोर सबन से तोरो। सबही पहर तुम्हारी आशा, मन क्रम वचन करे रैदासा। यहाँ रैदास जी ने कहा है कि यदि प्रभु मुझे मिल जाते हैं यानी तारेंगे, तो फिर किससे मैं किसी और को, यानी अगर प्रभु मुझे मिल गए तो मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं मिलेगी। जो तुम तोड़ो राम नहीं तोड़ो, यानी भगवान अगर मुझे अलग नहीं अपने आप से करते हैं तो मैं भगवान से अलग होने वाला नहीं है, यानी कि मैं उनके चरणों में रहूँगा। तो तुम सो तोरी कवन सो जो, यानी कि अगर हम भगवान से नाता तोड़ लेते हैं तो किसी और का सहारा तो मुझे मिल ही नहीं सकता है। तीरथ बरत करूं अंदेशा, यानी कि कभी कहता है कि मैं पूजा पाठ कुछ भी तीरथ व्रत नहीं कर, प्रभु कह रहा है कि उसको पूजा पाठ में कोई उतना विश्वास नहीं है जितना कि तुम्हारे चरण कमल एक भरोसा। यानी यहाँ पे भक्त जो है भगवान के चरण कमलों की का ही भरोसा करना चाह रहा है। कह रहा है जह जह जाओ तुम्हारी पूजा, जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ सिर्फ तुम्हारी ही पूजा करना चाहता हूँ। तुम सौ देव और नहीं दूजा, यानी भक्त को ईश्वर के समान दूसरा कोई देवता नजर नहीं आता है। मैं अपनो मन हर्षो जोड़ो, यानी भक्त कह रहा है कि मैं अपना भगवान से मन जोड़ लिया हूँ और हर प्रकार से मैं भगवान के चरणों में स्थान बना लिया हूँ। हरि सो जोरी समन सो तोरो, यानी भगवान से एकाकार हो जाने के बाद वो हर किसी से है ना, हर किसी से रिश्ता तोड़ सकता है लेकिन भगवान से रिश्ता नहीं तोड़ सकता। सब ही पहर तुम्हारी आशा, यानी भक्त कह रहा है मुझे हर पर हर क्षण आपसे ही उम्मीदें हैं, बाकी मुझे किसी और से उम्मीदें नहीं हैं। मन क्रम वचन करे रैदासा, रैदासा क्या कर रहा है, रैदास कह रहा है कि मैं मन कर्म और वचन से सिर्फ आपका ही स्मरण करता हूँ, बाकी मुझे कोई दूसरा देवता या कोई दूसरा दिखाई नहीं देता है। अब आपको इसकी अच्छे से व्याख्या करके बताती हूँ। यहाँ कभी ये कहना चाह रहा है कि यदि आप मुझे, यानी ईश्वर अगर आप मुझे तारेंगे तो फिर किससे तारेंगे, यानी कि अगर आप ही तारेंगे तभी मैं तरूँगा। उन्हें केवल भगवान के चरणों का ही सहारा है। वे कहते हैं कि जहाँ जहाँ वे जाते हैं वहाँ केवल प्रभु की ही पूजा करते हैं और उनके लिए भगवान के समान दूसरा देवता नहीं है। कभी अपना मन भगवान से जोड़ चुके हैं और हर प्रकार से प्रभु के साथ एकाकार होना चाहते हैं।
अंत में वे कहते हैं कि उन्हें केवल भगवान से ही आशा है और वे मन, वचन और कर्म से प्रभु का ही स्मरण करते हैं। बाकी उन्हें संसार में किसी से कोई मतलब नहीं है। तो हम भक्तों को ऐसे ही भक्ति करनी चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़रूर इससे कुछ ज्ञान लीजिए और साथ ही अपने स्कूल के बच्चों में भी शेयर करिए, आस पड़ोस के बच्चों में भी शेयर करिए और लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, साथ ही कमेंट करिए। कोई परेशानी होती है, कोई अगर हमारे वीडियोस में आपको कमियां नज़र आती हैं तो आप कभी को भी बता सकते हैं। थैंक यू।